तो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है डायमेंशनल फार्मूले के थ्रू जो है रिलेशन निकालना फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ये हम लोग सीख रहे थे और इस पे प्रॉब्लम्स किए थे। तो मैंने कहा था अगले क्लास में आप लोगों को और कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा जिससे प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और प्रॉब्लम्स आपसे बनने लगे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे जितनी प्रॉब्लम्स करोगे उतने ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उस पर 2-4 प्रॉब्लम हम कराएंगे, फिर 2-4-10 प्रॉब्लम 10-15 प्रॉब्लम आपको करनी पड़ेगी। जब आप करोगे तो फिर जो है कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स लिखते हैं और उसके बाद जो है इससे हम लोग जो कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट के तरीके पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके आंसर्स मैच कराते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे इसमें इफ अ force F, velocity v and time t are taken as fundamental units, then dimensions of mass are, ये दे रखा है और इसका पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर f v t की पावर -1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है f v t की पावर -2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है f v की पावर -1 t की पावर -1, दे रखा है f v की पावर -1 t। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक, ये हम लोग जो है इसमें अब इसको सॉल्व करते हैं। किसका डायमेंशन निकालना है? मास का निकालना है। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन LMT के टर्म में नहीं निकालना है अपने को, इसके टर्म में F V और ये, लेकिन निकाला उसी थ्रू जाएगा। ये कह रहा है मास को देन डायमेंशन ऑफ मास, इन पर डिपेंड करेगा। यानी मास किस पे डिपेंड करेगा? मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा F की पावर A, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V की पावर B, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T की पावर B। इन सबको मिला देंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा F की पावर A, V की पावर B और T की पावर B। यानी ये रिलेशन जो निकल गया है K into F की पावर A, V की पावर B, T की पावर B, ये हमारा करेक्ट रिलेशन आ गया। ये इतना ठीक। अब हम क्या काम करते हैं? अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये रिलेशन अगर करेक्ट है, ये रिलेशन अगर करेक्ट है तो इसमें हम क्या काम करेंगे? ये रिलेशन अगर करेक्ट है तो दोनों तरफ का डायमेंशनल फार्मूला लिख करके इनको बैलेंस करा दें, इसके पावर्स को कंपेयर कर लें। तो अब इनका देखिए डायमेंशनल फार्मूले यहाँ पर, ये रिलेशन हम यहाँ लिखते हैं एक लाइन, ये हो जाएगा m इक्वल टू हो जाएगा k इंटू k छोड़िए f की पावर a, v की पावर b, t की पावर b। m का डायमेंशनल फार्मूला m होगा f m l t -2, इसकी पावर a हो जाएगा, v ये हो जाएगा l t की पावर -1 इंटू b, t टाइम है, टाइम का t ही आएगा, इसकी पावर c, इसकी पावर c। यहाँ एक जगह देखिए गलती हो गई था, जगह चला रहा है, इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c। यहाँ मैंने लिखा तो वही लिखते चले जा रहे हैं। ठीक, ये आ गया यहाँ। अब इसकी पावर से अब जो है m की पावर को अरेंज करो, l की पावर को एक साथ लिखो, t की पावर, इधर ये m रहेगा, इधर हो जाएगा m की पावर a, इस तरफ और कहीं m नहीं है, इसमें m नहीं है, इसमें ये इतना रहेगा a m की पावर है। यहाँ l की पावर, ये l की पावर 1, ये a आ जाएगा, इसमें l की पावर b है, a प्लस b, उसमें l नहीं है, ये इतना रहेगा, इसमें t की पावर -2a और ये हो जाएगा प्लस c, ये इतना रहेगा -2a प्लस c। ठीक, अब यहाँ पर जो है m की पावर को कंपेयर करो। हमने आपको तो जो राइट साइड है उसको पहले कंपेयर किया था, राइट साइड में m की पावर 1, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर a आ जाएगा, a की वैल्यू निकल के आएगी। फिर a प्लस b, अब हमें a मिल गया, दूसरा अननोन b, a प्लस b, ये इक्वल टू हो जाएगा इधर ये l की पावर a प्लस b, इधर l की पावर 0, ये आएगा 0, यानी b इक्वल टू हो जाएगा -a, ये इतना आ जाएगा, b इक्वल टू -1, ये इतना आ जाएगा। ठीक, फिर c की पावर, ये t की पावर कितना रखा है -2a प्लस c,
उधर टी की पावर कितना, उधर टी है नहीं, ये 0 है, तो हमको सी चाहिए, तो सी इक्वल हो जाएगा 2a, हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 1, ये आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा, सी की वैल्यू 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब हमको जो है m इक्वल टू कितना है, m इक्वल टू f की पावर a, ठीक है, k इंटू एफ की पावर a, v की पावर b, t की पावर c, यानी m बराबर हो जाएगा f की पावर a, ये 1 रहेगा, ठीक, और v की पावर b -1 रहेगा, c की पावर ये हो जाएगा t की पावर c, c की जगह 2 रख देंगे, ये हो जाएगा m बराबर f v की पावर -1 t की पावर 2। अगर कांस्टेंट को छोड़ दिया जाए उसकी वैल्यू ये लिख दिया f v की पावर -1 f इंटू v की पावर -1 t की पावर 2। यहाँ तो कोई नहीं आ रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पर इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है, एफ v की पावर f हो जाएगा v की पावर -1। यहाँ पर ऑप्शन तो सही लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए हैं, ऑप्शन एक हम चेक करते हैं और फिर अपनी गलती फिर से दोबारा चेक करते हैं कि अगर ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कोई ऑप्शन है f इंटू वी की पावर t-1, दूसरा है f इंटू वी इंटू टी की पावर -2, तीसरा है f इंटू वी की पावर -1 टी की पावर -2, चौथा है वी पावर -1 टी की पावर -2। वी वेलोसिटी है, टी टाइम है, f फोर्स है। हाँ तो करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब गलती अगर होगी तो उधर होगा, ये फिर और कोई गलती इधर होगी। देखिए अब मास डिपेंड करता है, फोर्स वेलोसिटी टाइम, ये हमने ले लिया फोर्स वेलोसिटी टाइम की पावर है, फोर्स का डायमेंशन ये इसका m, फोर्स का डायमेंशन का फार्मूला m/t-2 पावर है, वेलोसिटी l t पावर -1, और ये हो जाएगा t क्या है, टाइम, t क्या दे रखा है, t टाइम ही है, कुछ तो और तो नहीं है, t जो है टाइम ही होना चाहिए, t फोर्स, हाँ टाइम t है, t जो है ये टाइम है, तो t की पावर c, इधर m की पावर, इधर m की पावर a, l की पावर a, इसमें l की पावर b, a प्लस b, t की पावर -2 है, t की पावर c, करेक्ट है। अब ये हो जाएगा m की पावर, यहाँ पर कंपेयर करें m की पावर 1, m की पावर a इक्वल टू 1, a प्लस b इक्वल टू 0, तो a प्लस b इक्वल टू 0, तो यहाँ हमको b चाहिए, b इक्वल टू -a हो जाएगा, ये रखेंगे a की वैल्यू 1, तो b इक्वल टू -1 आ जाएगा, फिर -2a प्लस c इक्वल टू -2a प्लस c इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो t की पावर इतना होगा t 0, यहाँ c इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू a, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1, c की वैल्यू आ जाएगा, और c इक्वल टू हो जाएगा 2, तो हमारा आ जाएगा f v की पावर -1, ये f इसको v की पावर -1 और t की पावर 2 f इंटू, ये होगा ये वाला करेक्ट, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गया, तो यहाँ पर ये t की पावर 2 और किसी में नहीं है, f इंटू, इसमें कोई ये आएगा अपने ही, ये इसमें आंसर में नहीं मैच कर रहा है, अलग बात है, इसमें मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है जहाँ से ये क्वेश्चन उठाएगा वहाँ मिस्टेक हो, क्योंकि सॉल्व करने में अपना आपको f इंटू v की पावर -1 t की पावर 2 ये इतना आएगा रिलेशन, इससे मैच नहीं कर रहा, हो सकता है इसमें मिसप्रिंटिंग हो ऑप्शन में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन हो सकता है, ये f यहाँ पर v की पावर -1 t की पावर -2 t की पावर 2 होना चाहिए, ये -1 यहाँ, ये मिसप्रिंटिंग भी हो सकती है जहाँ से हमने जिस बुक से क्वेश्चन उठाया, लेकिन करने का पूरा मेथड है, ये आएगा ये निकल के। इसी पैटर्न में हम दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं, दूसरा भी सॉल्व होना चाहिए, दूसरी प्रॉब्लम आपको लेते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये कंडीशन का है वो क्वेश्चन नीट गया किसी का जो है, तो इसलिए इसमें गलत होने के करने का पूरा मेथड वही है। इससे पहले भी आपको प्रीवियस क्लास में एक लास्ट में प्रॉब्लम इसी पैटर्न बेस कराया था, उस पर खट से आंसर मैच कर गया था, वैसे ये है, इसमें ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, और ये करने का मेथड है। दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं, आपको दूसरी इसी तरीके से करके दिखाते हैं, तो देखिए आप नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। If energy E, velocity V and time t, and
टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, एनर्जी भी वेलोसिटी भी एंड ये इतना आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, एज द फंडामेंटल quantities. The dimension formula of surface tension will be the dimension formula of surface tension will be, ठीक। अब देखिए इसके इन्होंने दे रखे हैं सरफेस, पहला ऑप्शन दे रखा है ई वी पावर माइनस 2 टी पावर माइनस 1, दूसरा है ई वी पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2, तीसरा है ई वी पावर माइनस 2 टी पावर माइनस 2, ये ई पावर माइनस 2 वी पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 3, ए बी सी डी ये। तो देखिए अब अपने क्या बोल रखा है, सरफेस टेंशन ई एनर्जी है, वी वेलोसिटी एंड टाइम टी आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को मान लेते हैं एस ले लेते हैं, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एनर्जी की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, टाइम की पावर सी, इसको हटाएंगे एक कांस्टेंट, ये ई की पावर ए, वी की पावर बी, टी की पावर सी, ये करेक्ट रिलेशन आ जाएगा, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एस इक्वल टू हो जाएगा के इंटू ई की पावर ए, वी की पावर बी, टी की पावर सी। सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ये सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है। फोर्स एम एल टी माइनस 2, लेंथ है ये कैंसिल हो जाएगा, एम टी पावर माइनस 2 यहाँ आ जाएगा एम टी पावर माइनस 2, ये एनर्जी होता है एम एल टू टी माइनस 2, ये हमने आपको बोला था याद रहना चाहिए, ये पावर ए, ये वेलोसिटी एल टी पावर माइनस 1 पावर बी, अभी आप देखा था यहाँ पर ये टाइम की पावर ये सी है। अब इनको अगर हम यहाँ पर पावर को एक साथ लिखें एम टी पावर माइनस 2, इधर हो जाएगा एम की पावर ए, एल की पावर 2 इसमें है और एल की पावर बी, ये हो जाएगा 2a प्लस बी, फिर टी की पावर यहाँ पर माइनस 2a, इसमें माइनस बी है, इसमें प्लस सी, ये इतना आ गया, ठीक। अब हम कंपेयर करें, इधर देखिए n की पावर a, इधर n की पावर 1, a इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक। इधर l की पावर 2a, ये यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गया, इधर l की पावर 2a प्लस b है, इधर l है ही नहीं है, l की पावर 0 है, यानी हमको b इक्वल हो जाएगा माइनस 2a, तो b की वैल्यू आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1, तो b की वैल्यू आ जाएगा माइनस 2, ये इतना निकल के आ गया। फिर इधर t की वैल्यू हो जाएगा यहाँ t की पावर है माइनस 2a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0, तो ये प्लस c इक्वल टू यहाँ पर ये t की पावर इतना, इधर t की पावर माइनस 2 है, ये माइनस 2 यहाँ पुट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 1 आया, माइनस 2 इंटू 1 माइनस b की जगह रख देंगे कितना, माइनस 2 रख देंगे, माइनस 2 प्लस c, ये इक्वल टू माइनस 2, ठीक। ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस c, ये इक्वल टू माइनस 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, c प्लस 2, c इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 2। अब यहाँ पर अगर हम रिलेशन देखें तो ये रिलेशन निकल के आ जाएगा, s इक्वल टू आ जाएगा ये यहाँ पर k इंटू ई की पावर a 1 रहेगा, v की पावर b की वैल्यू माइनस 2, t की पावर c की वैल्यू भी क्या आ गया, माइनस 2 आ गया, c की वैल्यू भी माइनस 2 आ गया। यहाँ पर हमारे पास आ गया e v की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 2, k की वैल्यू अगर हम 1 कर दें, k की वैल्यू 1 अगर कर दें, s इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, e इंटू v की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 2, ठीक। देखिए e v की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 2 e, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका मतलब पहले वाले क्वेश्चन में वहां पे ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक, ये आ गया आपको। इसी पैटर्न पे आपको प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन ये हो गए, तो आप देखते रहिए, ऐसे ही आपको खुद से बनाना है क्वेश्चन। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है
चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ये हमने आपको इसको बता दिया ईवी, ठीक, यूनिट ऑफ मास विल बी। दूसरा देखते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट सी, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g and Planck constant h and Planck's constant and Planck constant h are taken as fundamental unit, are taken as fundamental unit, taken as fundamental units. Fundamental units. The dimensions of mass, the dimensions of time in this system. Fundamental unit. The dimensions of time. Dimension of time in this system is, अब देखिए इसके ऑप्शन दे रखा है, a इक्वल टू g की पावर 1/2, h की पावर 1/2, c की पावर -5/2, b g की पावर -1/2, h की पावर 1/2, c की पावर 1/2, c वाला हो जाएगा g की पावर 1/2, यहाँ पर हो जाएगा h की पावर 1/2, c की पावर -3/2, d इक्वल टू हो जाएगा g की पावर 1/2, h की पावर 1/2, c की पावर 1/2, ये ठीक। इसमें हमें किसके डायमेंशन बताना, द फंडामेंटल, द डायमेंशंस ऑफ टाइम, टाइम को बताना है आपको, देखो टाइम नहीं दिया, टाइम किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, टाइम डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ लाइट, इसकी पावर है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g तो पावर v, एंड प्लैंक कांस्टेंट h, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट h, तो इसकी पावर कितना आ जाएगा c, आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशंस ऑफ टाइम इन दिस सिस्टम इज, अब ये हो जाएगा टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम प्रोपोर्शनल हो जाएगा c की पावर a, g की पावर b, h की पावर c, तो t इक्वल टू हो जाएगा k इंटू c की पावर a, g की पावर b, h की पावर c। ये क्वेश्चन फर्स्ट करेक्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब हमें इसको निकालना, इसको निकालने के लिए क्या काम करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए अब हमको क्या काम करना पड़ेगा कि देखिए सब ये करेक्ट है, ये रिलेशन करेक्ट रिलेशन आएगा, तो इसमें हम क्या काम करें, यहाँ पर कि इस जगह पर इसके डायमेंशंस रखे हैं, t इक्वल टू हो जाएगा k इंटू c की पावर a, g की पावर b, h की पावर c। देखिए याद डायमेंशन फार्मूला किसी को याद नहीं रहता, फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये बात मैंने आपको पहले बता रखा है। टाइम को कैपिटल टी लिखें, c स्पीड है, चाहे स्पीड लाइट की हो या मीडियम में हो, कहीं भी होगा, lt -1, g, अब देखिए g का याद बहुत नहीं रहता, कुछ लोग याद कर लेते हैं, अलग बात है, वरना फार्मूला आपको पता होना चाहिए, m1 × m2 डिवाइडेड बाय x², तो कैपिटल G उसको हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, f × x² डिवाइडेड बाय m1 × m2, ये हो जाएगा mlt -2, ये आ जाएगा l2 डिवाइडेड बाय m की पावर 2, ये कितना हो जाएगा, m की पावर 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा -2, ये +1, -1, t की पावर, ये l की पावर 2 और 1, l की पावर 3 हो जाएगा, l की पावर 3, t की पावर -2, l की पावर 2 और 1 3, यहाँ पर t की पावर -2, m की पावर -1, l की पावर 3, यहाँ रखिए m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, इसकी पावर b आ जाएगा, ये h यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला एक ही आता है, और ये किससे निकलेगा, एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम इनटू
मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा x या d जो भी ले लीजिए, यहाँ पर d मान लेते हैं। तो मोमेंटम का होता है मास टाइम मोमेंटम mv होता है lt माइनस 1 और ये हो जाएगा l यानी हो जाएगा ml2 t पावर माइनस 1। इसका और प्लैंक कांस्टेंट का एक ही होता है, ये आ जाएगा ml, यहाँ पर लिखा जाएगा ml, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा t पावर माइनस 1 और इसकी पावर कितना हो जाएगा c। इस तरीके से आपको फार्मूले याद होंगे तभी डायमेंशनल फार्मूला निकाल के रख पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला नहीं रखा जाता। कहाँ -1 बना +2 -1, इसमें कंफ्यूज होते रहेंगे आप, ठीक है। तो उसको कभी नहीं, खाली फार्मूले याद रखें, फार्मूले याद रखेंगे। अब यहाँ पर l की पावर m की पावर को सबको पावर ऐड करके रखिए, ये t रहेगा। यहाँ पर देखिए पहले m की पावर, यहाँ m की पावर -1 है और यहाँ पावर b है, ये आ जाएगा -b। यहाँ m की पावर 1 है और पावर c है इसका, m की पावर ये c रहेगा, यानी इधर m की पावर -b उधर m की पावर c ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर l की पावर वहाँ यहाँ पर 1 है, ये इधर पावर 1 लगा, a लगा हुआ a, यहाँ l की पावर 3 है, ये इसकी पावर b a प्लस 3b, यहाँ l की पावर 2 है, ऊपर c लगेगा प्लस 2c, ये इतना आ जाएगा। फिर t की पावर यहाँ पर -a आ जाएगा और ये हो जाएगा ये t, और यहाँ t की पावर -2 है तो -a -2b, यहाँ t की पावर -1 है -c, ये इतना आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर अब देखिए कंपेयर करिए, इधर t की पावर कितना है 1, उधर t की पावर कितना है -a -2b -c, ये हमारा क्वेश्चन नंबर। चलिए एक तो हमने लिखे रखा है यहाँ पर, इसको सेकंड मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा सेकंड, ठीक। अब m की पावर को कंपेयर करो, m की पावर कंपेयर करेंगे, इधर m की पावर कितना है -b प्लस c, इधर m की पावर कितना है 0, m की पावर कितना है इधर 0, ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन आ गया, ठीक, सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन जो है, थर्ड इक्वेशन देखिए a माइनस, ये तो हो गया थर्ड इक्वेशन। हमने सबसे पहले किसको कंपेयर किया, सबसे पहले हमने कंपेयर किया -a -2b -c, 1 के बराबर हो गया -b प्लस c। अब l ले लें, इसका l की पावर a प्लस 3b प्लस 2c, ये l की पावर है, इधर l की पावर कितना हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया, ये थर्ड है, ये फोर्थ आ गया। अब हमको इसको दो, अब इनको सॉल्व करना है, a b c की वैल्यू निकालना। अब देखिए लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, पहले दो, चाहे इससे इससे या इससे इससे या इसको इससे मिला के 2 वेरिएबल मिलाइए। अभी 3 वेरिएबल में है ना, जैसे ये 2 वेरिएबल में -b प्लस c, तो अगर हम इनको देखें यहाँ से जो है b और c में आना चाहिए, यहाँ 2b 2c है और यहाँ पे 3b और 2c है, इसमें 2b और -c, और ये b और c में ऑलरेडी एक है, हम इसमें से ऐसा कुछ करेंगे, एक को एलिमिनेट कर दें, तो एक को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या जाएगा इक्वेशन, ये यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन सेकंड कितना है -a -2b -c, ये इक्वल टू 1। इक्वेशन फोर्थ कितना है, ये a प्लस 3b प्लस 2c, ये इक्वल टू 0। अब इनको ऐड कर दिए, कैंसिल हो जाएगा, 3b -2b ये आ जाएगा b और प्लस 2c -c, यहाँ पर हो जाएगा प्लस c, ये इतना हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, b प्लस c इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारा 5 नंबर का इक्वेशन बन गया। अब देखिए यहाँ पर b प्लस c, अब यहाँ से फ्रॉम थर्ड, यहाँ तीसरे और चौथे से देखिए फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ, ये इक्वेशन है, ये है -b प्लस c इक्वल टू 0, ये है b प्लस c इक्वल टू 1, इनको ऐड कर देंगे, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 2c इक्वल टू 1 हो जाएगा, c इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू 1/2 आ गया। और यहाँ देखिए ये c आ गया और हमको b चाहिए, -b प्लस c इक्वल टू 0 है, -b प्लस b चाहिए, तो b इक्वल टू इधर ले लिए, ये हो जाएगा c, माइनस b उधर जाएगा प्लस c, b इक्वल टू c, यानी ये b बराबर कितना आ जाएगा c 1/2, b की वैल्यू b आ गई। अब हमको चाहिए a चाहिए, तो a निकालने के लिए इस इक्वेशन की हेल्प लीजिए, फ्रॉम फोर्थ से अगर देखते हैं, फोर्थ से a प्लस 3b प्लस 2c, ये इक्वल टू 0, a ये इतना आ जाएगा प्लस 3, a निकालना होगा, 3 इंटू b की वैल्यू 1/2 प्लस c 2 इंटू 1/2, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ इनको सॉल्व कर लिए, a की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा 3/2 और प्लस हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0, ये कितना आ जाएगा, ये तो पावर कहीं कुछ गड़बड़ आ रहा है,
क्योंकि a प्लस 3b प्लस 2c और ये अच्छा a की वैल्यू हमारे पास c निकल के आ गया, b निकल के आ गया, 1/2 1/2। अब हमको a निकालना है, a की वैल्यू भी जो आना चाहिए यहाँ पर। पहला ये वाला इक्वेशन है a प्लस 3b प्लस 2c, ये इक्वल टू a प्लस 3b प्लस 2c, ये इक्वल टू है a l की पावर b l की पावर ये प्लस 2c, ये इक्वल टू 0। यहाँ पर a की जगह रखेंगे। अच्छा यहाँ पर हमारे पास कितना निकल गया है, 2c इक्वल टू 1 और ये c निकल गया और b बराबर c होगा। b और c के हमने दोनों वैल्यू रख दिए, 1/2 1/2, ये जाएगा 3/2 प्लस 1। ये तो फिलहाल हमारे पास आ रहा है 5/2, ये इक्वल टू 0 आ रहा है, a इक्वल टू आ रहा है हमारे पास -5/2 आ रहा है और a इक्वल टू -5/2, a की पावर 1 मतलब g की पावर 1 मतलब अच्छा ओ c की पावर -5/2 करेक्ट आ रहा है। हमने यहाँ पर जो है a ये अलग अलग ले रखा है, ठीक है, a की पावर -5 जो आ रहा है करेक्ट है। यहाँ पे सॉल्व किया, b की जगह 1/2, c की जगह 1/2, 2 2 कैंसिल, 3/2 प्लस 1 ये 5/2। अब देखिए यहाँ पर हम ला करके रखते हैं अपना इक्वेशन, तो t बराबर हो जाएगा k रहेगा, c की पावर c की वैल्यू कितना है वहां पर c की पावर a है, a की वैल्यू कितना है -5/2, फिर g की पावर b की वैल्यू कितना है 1/2, फिर h की पावर c की वैल्यू कितना है 1/2, तो g की पावर 1/2, देखिए g की पावर यहाँ पर 1/2, h की पावर यहाँ पर g की पावर 1/2, h की पावर 1/2 और c की पावर -5/2। ये पहला इक्वेशन हमारा ये करेक्ट हो गया। ठीक, तो आपको जितने कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं सब एक ही कॉन्सेप्ट पे है, वो पहले वाले में ऑप्शन गलत था इसलिए तो सब तो उसी पैटर्न पर कर रहे हैं। कभी कभी बुक्स में दिया रहता है, मैंने भी बुक से फोटो खींचा है और खींच करके आप करा रहे, प्रॉब्लम उनको थोड़ी ना बैठी हुई है। ठीक, तो ये आपको एक कॉलम मैंने ये करा दिए ये इतना, और इसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम और देखते हैं और इसमें कौन आपके लिए ली जा सकती है प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम मैं और निकालता हूँ एक जगह से, ठीक है, बहुत देखता हूँ, अगर वो भी मिल जाती है फौरन तो आपको बता देता हूँ। एक प्रॉब्लम बहुत पहले मैंने करा रखा है, अगर मिल जाए तो देखता हूँ। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, नहीं मिली। ठीक, और देख कोशिश करता हूँ। तो ये मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट पे जो है ये प्रॉब्लम्स मैंने इतना करा दिए, इस कॉन्सेप्ट पे जो है प्रॉब्लम आपको करा दी गई और ढूंढ रहा हूँ एक प्रॉब्लम अगर मिल जाए तो मैं कराता हूँ। तो इस तरीके से जो है हम इसके जब भी कहीं प्रॉब्लम अगर आ जाएंगी तो इस तरीके से इसको हमने आपको बताया फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन निकालने के लिए, रिलेशन निकालने का यही बेस्ट तरीका होता है। जो चीज़ करा कि इस पे डिपेंड कर रही है तो उस पर डिपेंड करा दीजिए, उस पर यानी उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले करके और फिर उसके सबकी पावर लगा दीजिए ABCD। पावर लगाने के बाद जो है फिर उसको पावर लगाने के बाद फिर उसको देखिए जो उसमें रिलेशन आ जाए पावर लगाने के बाद, ऐसे पावर लगाने के फिर प्रोपोर्शनल साइन हटाइए, प्रोपोर्शनल साइन हटने के बाद यहाँ पर जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे ये इतना आ जाएगा। फिर ये करेक्ट रिलेशन है, करेक्ट रिलेशन है, इनमें दोनों तरफ जो है फार्मूले ले जाए, फिर इनके डायमेंशनल फार्मूले लिखिए। डायमेंशनल फार्मूले लिखने के बाद अब अगर जो है डायमेंशनल फार्मूले जब लिख देंगे फिर उसके L M और T जो भी चीजें हैं उनकी पावर्स को आप कंपेयर करिए, कंपेयर करके इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन बनाने के बाद फिर उनको सॉल्व करिए। अगर वो सॉल्व होने पर ABCD की जो वैल्यूज देगा वो वैल्यूज को जो है आप ले जाकर उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो भी निकल करके आ जाएगा वही जो है हमारा ABCD मेन है सॉल्व करना, वो अगर सॉल्व हो करके सही से आ गया तो बन जाएगा। देखिए प्रॉब्लम मिल गई, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम और काफ़ी अच्छी मैं ढूंढ लिए आपसे बात करते करते। तो प्रॉब्लम मैं लिखता हूँ और लिखने के बाद देखिए इसको थोड़ा देखने में से फियरफुल है, थोड़ा प्रॉब्लम समझने की चीज़ है बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है कि ज़्यादा टफ होगी, है सिंपल सी चीज़ लेकिन जो है
और स्टोरी थोड़ी लंबी है, स्टोरी से मत घबराइएगा, प्रॉब्लम आपको ये हर जगह मिलेगी, कहीं ना कहीं हर बुक में मिलेगी तकरीबन, तो आपको करना है इसको, ठीक। तो देखिए है बहुत सिंपल से, लेकिन स्टोरी थोड़ी लंबी जाएगी और एक्सप्रेशन जो है उसका थोड़ा देखने में डरावना सा लगेगा। जहाँ एक्सप्रेशन वगैरह डरावने टाइप के आते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम उतनी खतरनाक नहीं होती है। जिसमें एक्सप्रेशन, जिसमें प्रॉब्लम छोटी होती है, उसमें चीजें बहुत हिडन रहती हैं, ठीक है। जो प्रॉब्लम लंबी लिखी रहती है इसमें इन जनरल बात कर रहा हूँ, उसमें तकरीबन सारे इंफॉर्मेशन देने में वो प्रॉब्लम लंबी हो जाती है स्टोरी में। इसलिए प्रॉब्लम देख करके आप लोग घबराए मत करिए, उस पर अटैक करिए, क्रैक करने की कोशिश करिए। होती है क्रैक तो भी ठीक, नहीं होती है तो भी ठीक। नहीं होती है तो उसको भेजिए, सॉल्व कराइए, टीचर को दीजिए, भेजिए, लीजिए, ये सॉल्व करिए, भेजिए आप मेरे पास। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब है आपके पास, तो आप प्रॉब्लम उसको भेजते रहिए, सॉल्व करते रहिए, फौरन भेजिए, कुछ देर में आपको, कुछ घंटों में उसका रिजल्ट मतलब सॉल्व करके मिल जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया, क्रॉसिंग यूनिट एरिया perpendicular to the x-axis, perpendicular to the x-axis in a unit time, in a unit time is given by n equal to minus d n2 minus n1 divided by x2 minus x1, where n1 and n2, where n1 and n2 are, where n1 and n2 are the number of particles, are the number of particles, or the number of particles per unit volume, per unit at x is equal to x1, at x is equal to x1 and at x is equal to x2 and x is equal to x2 respectively, ठीक है। ये आर एस पी टी मतलब रिस्पेक्टिवली, and d is the diffusion constant, and d is the diffusion constant, d is the diffusion constant. The dimensions of d are, the dimensions of d और नंबर 1 ये दे रखा है ऑप्शन m की पावर 0 l t की पावर -2, b m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर -4, c m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर -2, d दे रखा है ये हो जाएगा m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर -1, t की पावर -1, ठीक, ये दे रखा है। तो अब देखें आप, तो हम लोग देखते हैं इसमें सवाल में क्या करा, मैंने आपको पहले कहा देखिए घबराइए मत प्रॉब्लम देख करके। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया, चाहे इसको यूनिट एरिया लिख लो, यूनिट एरिया, और चाहे यहाँ पर यूनिट एरिया चला लगा दिया, पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस इन अ यूनिट टाइम इज गिवन बाय, इन अ यूनिट टाइम परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। देखिए ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, पर यूनिट एरिया है पर सेकंड, पर यूनिट एरिया पर टाइम या पर सेकंड जो भी लिखिए इसको, ये इक्वल टू हो जाएगा वेयर, ये एक्सप्रेशन दे रखा है वेयर n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये और ये दोनों पर यूनिट वॉल्यूम, और दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड सब्ट्रैक्ट की जाती है जब डायमेंशनली सेम होती है।
ये पर यूनिट वॉल्यूम ये हो गया, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, पर यूनिट वॉल्यूम। ये इसका नंबर का कोई नहीं होगा, लेकिन इसका पर यूनिट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा। वेयर x1 एंड x2 एट x1 पर n1 है और x2 पर n2। तो x1 क्या है, डिस्टेंस है, x1 और x2 डिस्टेंस हो गया। d इज डिफ्यूजन कांस्टेंट, तो डायमेंशन ऑफ d बताना है। तो देखिए n इक्वल टू क्या दे रखा है, माइनस d इनटू ये है n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये क्या है, फिर से समझिए, लिखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोई डायमेंशन नहीं होता। नंबर का कुछ नंबर, चाहे पार्टिकल हो कुछ भी हो, नंबर डायमेंशन, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया दे रखा है। पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, पर यूनिट टाइम ये हो जाएगा t, ये बराबर हो जाएगा माइनस d। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये दोनों बराबर है। जब दोनों सब्ट्रैक्ट है, दोनों में से किसी एक का डायमेंशन लिया जाएगा, पहले बता चुका हूं आपको। और ये पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी 1 अपान यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान l की पावर 3, ये आ जाएगा नीचे। ये भी सब्ट्रैक्ट है, ये दोनों एक ही चीज है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस दोनों है तो दोनों में से किसी एक का लिया जाएगा। ऐसा ना हो l माइनस l लिख करके कैंसिल कर देना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चाहे स्केल हो चाहे स्केल हो, दोनों डायमेंशनली सेम है, तो ये इतना आ जाएगा। अब इनको जो है यहाँ पर d चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये इसको ले लिए l की पावर -2 और यहाँ पर आ जाएगा ये t की पावर -1 और ये जाएगा माइनस d अपॉन ये l की पावर 3 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा l की पावर 3 और ये 1 l इंटू l की पावर 3, ये इतना हो जाएगा, यानी d इक्वल टू हो जाएगा d बराबर ये l की पावर 4 हो जाएगा, उधर भेज दो l की पावर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी इधर आपका सिर्फ d बचेगा, इसको ऐसे लिखते हैं। ये l की पावर 4 हो जाएगा, उधर जाएगा l की पावर -2, l की पावर 4, t की पावर -1, इधर माइनस d बचेगा, माइनस को ले लेना, ये -2 + 4, ये l2 t की पावर -1, l2 t की पावर -1, ये d का डायमेंशन आ जाएगा, यानी d का डायमेंशन हम को लिख सकते हैं m की पावर 0, m नहीं आ रहा, l की पावर 2, t की पावर -1, ये निकल के आया। तो देखिए इसमें कौन सा है, l की पावर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखिए इसमें t की पावर -4 -2, उसमें t की पावर -1, तो ये वाला करेक्ट है अपना, ठीक, डी वाला। तो हमने आप प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम जो है हमने आप पता है कि ये जो है यहाँ पर इस प्रॉब्लम में स्टोरी लंबी है, लेकिन ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोई पर यूनिट एरिया, तो एल एरिया का पर यूनिट टाइम का t, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों एक ही चीज है, चाहे प्लस है या माइनस है, एक ही लिया जाता है। यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम तो 1/L2, ये डिस्टेंस है, इसमें दोनों में से एक ही लिया जाएगा l। बस d के लिए सॉल्व कर लीजिए आज की क्लास में, बस।